नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। बिहार में विशेष सर्वे का काम चल रहा है अर्थात विशेष भूमि सर्वे का काम चल रहा है और जब से यह प्रारंभ हुई है, उससे पूर्व से ही कहें कि जब से नाम इसका सामने आया है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण होना है, तब से ही भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। कई माध्यमों से जो गाँवों में रहने वाले किसान हैं, मज़दूर हैं, भूमिहीन हैं उनके मन मस्तिष्क में एक भ्रम और गलतफ़हमी डाल दिया गया कि यह जो सर्वे हो रहा है उसके माध्यम से वैसे जो भी बिहार के निवासी हैं, जो सरकार के ज़मीन में बस रहे हैं, जो भूमिहीन हैं, जो कहीं छौर पर, कहीं अन्य जगहों पर जो सरकार के ज़मीन है उसमें जो बसे हुए हैं, उनसे ज़मीन छीन लिया जाएगा, उनका घर तोड़ कर के उनको भगा दिया जाएगा। अब ऐसे में सबसे अत्यधिक खतरा किस पे है? वह है पिछड़े, दलित और आदिवासी भाइयों पर। क्योंकि सर्वाधिक यदि आप देखें नज़रें उठा कर के, जो पिछड़ों का बस्ती है, जो दलितों का बस्ती है, जो आदिवासियों का बस्ती है, वो कहीं न कहीं वैसे ज़मीनों पर बसा हुआ है, जिसका कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है कि वो जिस ज़मीन पर घर बना कर के रह रहे हैं, जिस प्लॉट में वो घर बना कर के रह रहे हैं, उनके पास कोई कागज़ात हो उसका प्रॉपर और उसका रसीद वो कट रहा हो, लगान वो दे रहे हों। ऐसा नहीं है। बहुत जगहों पर जो बस्तियाँ हैं इन वर्गों का वो जो है कभी चारागाह हुआ करता था, कभी बहुत बड़ा तालाब का जो है छौर जिसको बोल सकते हैं वो हुआ करता था। कहीं कोई बस्ती के इर्द-गिर्द जो है फ़ील्ड हुआ करता था, मैदान हुए करते थे। तो उन जगहों पर वो जाकर के बसे, कहीं नदियों के किनारे जो बहुत बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा होता है वहाँ पे जाकर के बस गए। नहरों के किनारे जो नहर खुदाई के बाद जो मिट्टी फेंके जाते हैं काफ़ी चौड़ा में उसे फेंक दिया जाता है, तो वहाँ पर जाकर के वे बसे। तो इस प्रकार से वे जहाँ-तहाँ यत्र-तत्र जो है वो बसे और पूर्व में उन्होंने फूस डाला, खपड़ा किया, उसके बाद अब जब सरकार के द्वारा सरकारी आवास दिए जाने लगे तो उस फूस, उस खपड़ा को हटा कर के और वहीं पे उन्होंने पक्का का घर भी बना लिया या फिर जिनका जैसा हैसियत हुआ कमाना-धमाना शुरू कर दिए तो वो अपने पैसे लगा कर के भी जो है जैसे-तैसे तोड़-जोड़ करके और उन्होंने पक्कीकरण किया। लेकिन अब जो है उनका परिवार बढ़ चुका है, जहाँ बस्तियाँ पहले 10, 15, 20 घर के हुआ करते थे, आज 50, 60 घर का हुआ कर रहा है या उससे भी अत्यधिक हो गया है। अब जब दशकों से वे बसे हुए हैं और अभी 50-60 वर्षों के बाद सर्वे हो रहा है और इस सर्वे में यह भ्रामक स्थिति उत्पन्न की जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है, गलतफ़हमी उनके मन मस्तिष्क में डाला जा रहा है कि उनसे ज़मीन छीन ली जाएगी, सरकारी ज़मीन में बसे उनका घर तोड़ लिया जाएगा, उनको बेघर कर दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं यह उनको डराने, उनको खौफ़ में लाने उनके अंदर एक भय उत्पन्न करने का एक कुप्रयास है। कुछ लोगों का, कुछ असामाजिक तत्व प्रवृत्ति के लोगों का या नासमझ लोगों का, जो आधा-अधूरा समझ पा रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है और उसके उपरांत इस प्रकार की गलतफ़हमी पैदा कर रहे हैं। तो मैं आश्वस्त करता हूँ आप सभी वैसे हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई-बंधु जो सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, इस सर्वे के माध्यम से कुछ भी उन पे आपत्ति नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं है कि उनको बेघर कर दिया जाएगा, उनके घर तोड़ दिए जाएँगे, बुलडोज़र चल जाएगा उनके घर पर, उनका घर खाली करवा लिया जाएगा, उनको वहाँ से भगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यह अलग बात है कि आप यदि कोई भी कागज़ात दे पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो जिस ज़मीन में आप बसे हुए हैं, वो ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में चला जाएगा कि वो सरकार का ज़मीन है। लेकिन यदि आप जहाँ पे बसे हुए हैं, आपका यदि मालिक के द्वारा दिया हुआ वो ज़मीन है, परवाना ज़मीन है या फिर सरकार के द्वारा दिया हुआ ज़मीन है, पर्चा का ज़मीन है या फिर बंदोबस्ती का ज़मीन है तो यदि उसका कागज़ात है आपके पास, तो फिर वो आपके नाम से ही चढ़ेगा। लेकिन कोई कागज़ात नहीं है, ना परवाना है, ना पर्चा है, ना बंदोबस्ती है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कहीं कोई दस्तावेज़ नहीं है, तो फिर जो है वो सरकारी रिकॉर्ड में चले जाएँगे, लेकिन आपको हटाया नहीं जाएगा। जैसे रह रहे हैं, वैसे आप कालांतर तक रहेंगे। हाँ, लेकिन डर किसको है? डर तो है, लेकिन किनको है? जो सड़कों के किनारे बस रहे हैं अपनी बस्तियाँ बसा करके, जो रेलवे ट्रैक के किनारे बस रहे हैं अपनी बस्तियाँ बसा करके या फिर वैसे जगह पर जिसको निकट भविष्य में सरकार उस ज़मीनों को अधिग्रहण करने वाली है और उसको सार्वजनिक तौर पर विकास के लिए जो है उस भूमि का उपयोग करने वाली है। तो उन जगहों पर जो बसे हुए हैं उनके लिए खतरा है। जैसे सड़कों के किनारे जो बसा हुआ है, अब सड़कों का चौड़ीकरण करना होगा तो निस्संदेह उनको हटाना पड़ेगा। लेकिन अब वहाँ से वो हट करके कहीं अन्य जगहों पर जाकर के सरकारी ज़मीन में वो रह सकते हैं, कोई हटाने-भटाने वाला नहीं है। उसी प्रकार के रेलवे ट्रैक के दोनों किनारों पर जो रह रहे हैं,
अब रेलवे ट्रैक को जो यदि चौड़ीकरण करना होगा, 2 लेन है तो उसको 4 लेन करना होगा, ट्रैक तो 2 ही ट्रैक है उसको 3-4 ट्रैक करने होंगे, तो फिर चौड़ीकरण होगा तो निसंदेह उनको हटना पड़ेगा वहाँ से। लेकिन वो हटेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि उनको राज्य से ही निकाल दिया जाएगा, देश से ही निकाल दिया जाएगा। वो कहीं जाएंगे आसपास में और वो जाकर के बसेंगे। लेकिन जो गाँवों में रह रहे हैं, जो बस्तियाँ बसा करके रह रहे हैं प्रॉपरली तरीके से, तो उनको उस ज़मीन को सरकार क्या करेगी? वहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि उसको खाली करवा करके और खेल का मैदान बनवा देगी कि आसपास के जो हकीकत में जो अपने ज़मीन में बसे हुए हैं उनके लिए एक खेल का मैदान हो जाएगा और तुम्हारा ज़मीन नहीं है सरकार का ज़मीन पर, तू कैसे बसेगा, तुम निकल जाओ। ऐसा तो होने वाला नहीं है। कोई समस्या इनको नहीं होने वाले हैं। जो गाँवों में, सुदूर ग्रामीण इलाकों में, जंगलों में, पहाड़ों में, बस्तियों में अलग बस्ती बसा करके घास के मैदान में, खेल के मैदान में, नदियों के किनारे, नहरों के किनारे या फिर अन्य जगहों पर रह रहे हैं, तो उनको कोई खतरा नहीं है, उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो सड़कों के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे या वैसे जगह पर, जैसे कोई फैक्ट्रियाँ खुला, अब वहाँ पे फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो है वो रह रहे हैं। अब फैक्ट्री का चहारदीवारी का और जो है वृद्धिकरण करना होगा व्यापक स्तर पर, तो वहाँ पे खाली करवाए जा सकते हैं। या फिर अन्य किसी प्रकार की कोई उस तरह से है, जैसे नहरों के किनारे बसे हैं, हम नहर का चौड़ीकरण करना है। तालाब के किनारे बसे हैं, तालाब का उड़ाही करवाना है। आहर के किनारे, पोखर के किनारे बसे हैं, वो उसका उड़ाही करवाना है। तो उस स्थिति में समस्या हो सकती है उनको, लेकिन जो प्रॉपर बस्तियां बसा करके बस रहे हैं उनको कोई समस्या नहीं है। और किसी भी परिस्थिति में जब उनके वहाँ से हटाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जाकर के बसेंगे, जिसमें सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करने वाला है। तो इसलिए आपको डरने सहमने की आवश्यकता नहीं है। किसी का भी एक धुर भी ज़मीन सरकार नहीं छीनने जा रही है और कोई भी सरकारी ज़मीनों में बसे हैं वो यूं ही बसे रहेंगे। ये जो सर्वे करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका कतई ये कार्य नहीं है कि आप सरकारी ज़मीन में हो तो आप हट जाओ, ये कार्य नहीं है। सिर्फ सरकार को यह रिपोर्ट पेश करना है कि हाँ, इतने ज़मीन जो है वो रैयतों के नाम से है, इतने ज़मीन जो है वो सरकार के नाम से है, इतने ज़मीन परवाना का है, इतना पर्चा का है, इतना बंदोबस्ती किया हुआ ज़मीन है, और इतने सरकारी ज़मीनों पर जो है वो बस्तियां बसे हुए हैं, और साथ ही किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के जो है वो बस्तियां हैं और कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, कितना ज़मीन पर कैसे लोगों का कब्जा है, साथ ही कितना जो ज़मीन है उस पर कृषि कार्य हो रहे हैं, कितना ज़मीन जो है उस पर तालाब खुदे हुए हैं, कितने ज़मीन पर बागवानी हो रहा है, कितने ज़मीन पर बस्तियां बसे हुए हैं, घर मकान बने हुए हैं। तो इन सारे का रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास होना चाहिए, ताकि सरकार कोई भी विकासात्मक कार्य करे तो उसको उसमें सहूलियत प्रदान हो कि इस क्षेत्र से हमको नहर ले जाना है, इस क्षेत्र के 2 नदियों को हमको जोड़ देना है, इस क्षेत्र से हमको रेलवे ट्रैक बिछाना है, इस क्षेत्र से हमको सड़क जो है वो चौड़ीकरण करना है, नया सड़क निकालना है, यहाँ पे हमको जो है तालाब खुदवाने हैं या फिर अन्य कोई कार्य करने हैं, उसको फैक्ट्री लगवाने हैं। तो उस प्रकार के जितने भी कार्य होंगे वो चूँकि कार्य बिहारवासियों के लिए होंगे, हम सभी के सहूलियत को देखते हुए ही होंगे, तो उसमें थोड़ा सा जो है कुछ लोगों को कष्ट हो सकता है, लेकिन उनको विस्थापित किया जाएगा, उनको अन्यत्र जगहों पर बसने हेतु छूट दी जाएगी और वे जाकर के वहाँ रह बस सकते हैं। किसी को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है, इसलिए डरने सहमने की आवश्यकता नहीं है। इस सर्वे में सभी खुशी खुशी भाग ले, सबका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और जो भ्रम फैला रहे हैं उनका भ्रम भी टूट जाएगा, बिखर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।